गाइस अगर किसी हैकर के पास ये 6 टूल्स आ जाए तो गाइस वो किसी का वाईफाई, किसी का मोबाइल हैकिंग या फिर किसी की विंडोज़ हैकिंग को भी उसको हैक कर सकता है बहुत ईजी तरीके से। साथ ही गाइस बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स को भी वो हैक कर सकता है बिल्कुल सिंपल तरीके से गाइस। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि वो हैकर कौन कौन से ऐसे टूल्स का यूज़ करता है किसी पर अटैक करने के लिए, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। और गाइस सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें से कुछ टूल ऐसे हैं जो विक्टिम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि उस पर कोई अटैक कर रहा है। भाई उसको बिल्कुल भनक तक भी नहीं लगता कि उसके डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रहे हैं और कौन उस पर अटैक कर रहा है, कौन उसे हैक कर रहा है। तो आज मैं गाइस उसी 6 टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी का, एंड लेट्स गो भाई। सो गाइस सबसे पहले हमें अपने लिनक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे टूल्स जो है वो लिनक्स पर ही काम करेगा। और गाइस अगर आप लोग के पास फ़ोन है तो गाइस आप लोग फ़ोन में भी इसका ट्राई कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा, सबसे पहले लिनक्स को ओपन कर, यहाँ मैं वर्चुअल बॉक्स को गाइस ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं काली लिनक्स को यहाँ से ओपन करूँगा, राइट। तो उसके बाद मेरा लिनक्स जो है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह थोड़ा इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल चुका है। तो हमें अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र खोल लेना है, साथ ही हमें अपने टर्मिनल को खोल लेना है, ठीक है, जिसमें मैं अपना सब कुछ ट्राई करूँगा, राइट। तो अब यहाँ पर गाइस आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से एक ब्लैंक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा आता है, सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है जेटफिशर। अब जेटफिशर किस काम आता है गाइस, सबसे पहले मैं जाऊँगा दिखाने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली जेटफिशर गिटहब, ठीक है, गिटहब। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा गाइस। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक लिंक देखने को मिलेगा जो कि ये वाला है HTR टेक जेटफिशर, कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा गाइस। अब यहाँ पर आप लोग को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट क्लोन, ठीक है, यानी गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम गिट का हेल्प लेकर के हम उसके वेबसाइट को क्लोन कर सकें, राइट। तो अब यहाँ पर गाइस देखो कुछ इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जेटफिशर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और गाइस आप लोग के लिए एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के अंदर जो भी सारे टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को, उन सब चीज़ों का आप लोग गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, वरना गाइस आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गाइस आप लोग इनमें से किसी का भी एक गलत इस्तेमाल करते हो तो भाई इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होने वाली है, ना कि क्रिएटर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जेटफिशर कुछ इस तरीके से हमारे सामने देखने को मिल रहा है। जेटफिशर क्या करता है गाइस, जेटफिशर आप लोग ऐसे बहुत बार सुने होंगे फिशिंग अटैक के बारे में, ठीक है, कि कोई ऐसा हैकर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फेक लिंक भेज रहा है, ठीक है, जैसे वो ईमेल का हो गया या फिर किसी और का चीज़ हो गया, वो आप लोग के पास फेक लिंक भेजता है। और जैसे ही आप लोग उस फेक लिंक को ओपन करते हो, वहाँ पर सारे अपने पासवर्ड या फिर ID को या तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग परमिशन को अलाउ कर देते हो तो कि वो सारा परमिशन जो है वो हैकर के पास पहुँच जाता है। तो ऐसे लिंक जनरेट करने के लिए काम आता है जेटफिशर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जेटफिशर गाइस एक मैलिशियस लिंक को जनरेट करता है। और गाइस मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पर इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप लोग जितना ऐसे सर्च करोगे जेटफिशर गिटहब, तो गाइस आप लोग के सामने इस तरीके से कुछ आ जाएगा इंटरफेस। तो आप लोग को सिंपली आना होगा नीचे, और नीचे आने के बाद आप लोग को ये इंस्टॉलेशन वाला जो सेक्शन है इसमें आप लोग देखो गिट क्लोन नाम से एक देखने को मिल रहा है। तो हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद गाइस आप लोग जाओगे सिंपली टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर दोगे। याद रहे कि इसके पहले गाइस आप लोग अपने टर्मिनल को अपडेट और अपग्रेड कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर करूँगा। तो देखो ये अभी यहाँ पर कुछ तरीके से दिखा रहा है, कुछ गलती, डेस्टिनेशन पाथ जेटफिशर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके गाइस, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग इतने सारे चीज़ों को कॉपी करते हो, उसके बाद पेस्ट करने के बाद आप लोग के सामने गाइस सारा चीज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और लगभग 1 मिनट के अंदर गाइस सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यस गाइस अब इंस्टॉल होने के बाद गाइस आप लोग सिंपली जाओगे जेटफिशर के अंदर। तो गाइस जेटफिशर के अंदर किस तरीके से जाओगे, यहाँ पर लिखोगे आप लोग सिंपली CD एंड जेटफिशर लिखोगे, यहाँ पर जेटफिशर एंटर कर दोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से CD जेटफिशर, इस तरीके से आप जेटफिशर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर LS करेंगे तो हमारे सामने देखो इस तरीके से कुछ इतने सारे फाइल और डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अब गाइस इसमें हमारा जो मेन फाइल होने वाला है वो है jetfisher.sh। तो हम यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा बेस और jetfisher.sh, jetfisher.sh में करूँगा, एंटर करूँगा। तो इतना लिखने के बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से जेटफिशर का अपना टूल खुल करके हमारे सामने आएगा। और यहाँ से अगर हमें किसी का भी लिंक जनरेट करना है तो हम यहाँ से उसके लिंक को जनरेट करा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखो जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल, स्टीम, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया गाइस जिसका आप लोग फेक लिंक जनरेट करना आप लोग यहाँ से कर सकते हो, राइट गाइस। अब गाइस ये रहा हमारा पहला टूल।
ओके गाइस, अब यहाँ पर अगर मैं फिर से जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके से काम करता है जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल के अंदर हो तो गाइस मोबाइल के अंदर आप लोग कुछ इस तरीके से ट्राई करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग इस कमांड को एंटर करोगे अपने टर्मक्स के अंदर, ठीक है गाइस। आप लोग को मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से गाइस हम टर्मक्स को इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से उसमें हम काम करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जानना है तो गाइस आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें मैंने बताया है मोबाइल हैकिंग के पूरे के बारे में कि किस तरीके से मोबाइल पर हम हैकिंग करते हैं, सब कुछ गाइस मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, आप लोग को सब कुछ नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से हम फ़ोन में हैकिंग करते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो PKG इंस्टॉल TUR और हाइफन करके रेपो लिखा गया है। तो आप लोग जैसे ही इसको इस तरीके से आप लोग लिखोगे वहाँ पर, तो उसके बाद गाइस आप लोग के सिस्टम के अंदर जेटफिशर भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, किसमें, मोबाइल के अंदर, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये भी काम करता है, तो आप लोग इसको देख लेना। बाकी अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड नंबर की ओर, जो कि गाइस सेकंड नंबर का हमारा जो टूल है उसका नाम है सीकर, ठीक है। सीकर को डाउनलोड करने के लिए गाइस आप लोग फिर से जाओगे गूगल पर और यहाँ पर लिखोगे सीकर गिटहब, ठीक है गाइस। एंटर करोगे तो आप लोग के सामने सीकर गिटहब खुल करके आएगा कुछ इस तरीके से। या देखो अब हमारा जो पहला लिंक होने वाला है यही है सीकर का टूल, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो गाइस सीकर देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से सीकर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस ये सीकर जो है ये भी सेम काम करता है जैसे जेटफिशर काम करता था, उसी तरीके से गाइस सीकर भी हेल्प करता है किसी भी लिंक को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा कोड पर और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो मैं नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक लिंक देखने को मिल जाएगा, ये वाला चीज़ देखो आप लोग। यहाँ पर मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल-C करके कॉपी, और यहाँ मैं जाऊँगा, मैं इसको ब्रेक करके क्लियर कर दूँगा ताकि मेरा जेटफिशर जो है वो तो साफ़ हो ही चुका है। और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा इस चीज़ को, यहाँ पर मैं एंटर करूँगा एक बार और, तो हमारे सिस्टम के अंदर गाइस सीकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर सीकर तो इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको किस तरीके से हम ओपन करते हैं, किस तरीके से इसे ऑन करते हैं, किस तरीके से हम टूल को ऑन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये भी टाइम ले रहा है। तो गाइस आप लोग, मैं चाहता हूँ भाई कि आप लोग खुद से सब कुछ चीज़ें ट्राई करोगे ताकि आप लोग को भी सीखने को मिलेगा। गाइस जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक गाइस आप लोग कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोग ज़्यादा ये सोचोगे कि हम किस तरीके से खुद से सीखने का ट्राई करें, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही, एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पर जेटफिशर के अंदर कर दिया यार, सॉरी, मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ये क्लियर करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा बैक, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल+V करके मैं एंटर कर दूँगा, शिफ्ट एंटर कर दूँगा यहाँ पर। तो गाइस देखो यहाँ पर भी हमारे सामने seeker.git वाला जो है ये भी हमारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा CD सीकर, ठीक है, आप लोग गाइस जितना ऐसे ही अगर आप लोग एंटर करोगे तो आप लोग के सिस्टम के अंदर बहुत इसी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार इंस्टॉल करना, ठीक है। CD सीकर करके जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो गाइस तो हम देखो सीकर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं LS करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कई सारी चीज़ें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो मेन फाइल होने वाला है वो है seeker.py वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा पाइथन एंड seeker.py, एंटर करूँगा गाइस, हमारे सामने देखो ये सीकर खुल करके आ जाएगा। और ये भी गाइस सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसा जेटफिशर काम करता है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर आकर के ट्राई कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। आप लोग गाइस खुद से ही ट्राई करना, ठीक है। मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगर गाइस देखो, अगर मैं आप लोग को प्रॉपर सब कुछ वीडियो बनाकर दिखाने लगूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, 2-3 घंटे तक चला जाएगा। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग को किसी एक पर वीडियो चाहिए, या तो अगर आप लोग को पूरे का वीडियो चाहिए तो मैं 1 बाय 1 करके सारे टूल्स के बारे में वीडियो ला करके दे दूँगा आप लोग को। या तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो किसी एक के बारे में जानने के लिए एडवांस में, तो गाइस वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस एक के बारे में जल्दी वीडियो बना करके लेके आ जाऊँगा। वरना पूरा बनाने के लिए कहोगे तो मैं पूरा भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सीकर का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस अपने हैकिंग जानने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको भी कर दूँगा क्लियर, CD करके मैं आ जाऊँगा बाहर, ठीक है। मैं सीकर के बाहर आ जाऊँगा अगर मैं CD ट्राई करूँगा तो, राइट। अब ये हो गया हमारा गाइस सेकंड टूल। तो गाइस अब जो हमारा थर्ड टूल आने वाला है वो है कैमरा हैकिंग के बारे में, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा कैमरा हैकिंग के लिए, मैं एक टूल सर्च करूँगा जिसका नाम है कैम्पफिश, ठीक है। कैम्पफिश गिटहब में कर दूँगा, गिटहब एंड एंटर करूँगा गाइस। तो ये हमारे सामने कैमरा हैकिंग करने के लिए एक टूल खुल करके आएगा, जिसको हम कोई भी अगर हमारे आसपास का कैमरा होगा तो हम उसके बारे में गाइस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ साथ गाइस हम उसके IP एड्रेस या तो उसके कई सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और साथ ही गाइस उसे हम हैकिंग करने का भी ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैम्पफिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको एंटर कर दूँगा तो ये भी काइंड ऑफ गाइस उस तरीके से काम करेगा। अभी आप लोग देखोगे तो मैं आप लोग को सिर्फ बताऊंगा कि ये किस तरीके से इंस्टॉल होता है। बाकी अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग कहीं मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूँगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कैम्पफिश हमारे सामने खुल जाएगा। अगर हम लिनक्स के अंदर हैं
तो गाइस लिनक्स के अंदर जाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, Ctrl+C कर देंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हम अपने फ़ोन के अंदर हैं तो गाइस ये शायद फ़ोन के अंदर, हाँ अगर हम अपने फ़ोन के अंदर हैं गाइस तो भी हम इसी चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी लिंक आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो, जो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग इसी सेम लिंक को अपने टर्मिनल के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं इतना करूँगा कि एंटर कर दूँगा और ये भी देखो हमारे गाइस हमारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पर लिख करके आ चुका है। तो इसका मतलब है कि कैमफिश भी हमारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब अगर हमें कैमफिश के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कमांड होगा cd करके मैं यहाँ पर लिखूँगा कैमफिश, राइट, कैमफिश, एंटर कर दूँगा तो हम देखो कैमफिश के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर गाइस अगर मैं ls करूँ तो देखो यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फाइल रखे हुए हैं, लेकिन गाइस हमें एक फ़ाइल चाहिए जो कि हमारा मेन फाइल होने वाला है, वो है camfish.sh। अब ये sh है तो इसका मतलब है कि ये बैश स्क्रिप्टिंग में लिखा गया है, ठीक है। बैश स्क्रिप्टिंग में जब लिखा गया है तो हम यहाँ पर सिंपली लगाएंगे बैश और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। एंटर करूँगा तो ये देखो गाइस हमारे सामने कैमफिश खुल करके आ चुका है। अब यहाँ से भी हम कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें चूज़, अब देखो यहाँ पर लिखा है चूज़ टर्मिनल सर्वर, आप लोग को जिस सर्वर पर रन कराना है उसको आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पर 01 कर दिया तो ये N0 पर खुलेगा। अब यहाँ पर देखो फेस्टिवल विशिंग लिख करके आया है, लाइव यूट्यूब। अब इस तरीके से गाइस आप लोग इसको करते जाओगे तो आप लोग के सामने एक लिंक देखने को मिलेगा। अब उस लिंक से गाइस आप लोग किसी के भी कैमरे को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब वो फ़ोन का भी कैमरा हो सकता है, राइट। तो भाई जो कैमफिश होता है इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी के डिवाइस का जो कैमरा होता है उस कैमरे को एक्सेस दे देता है, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से काम करता है। और सीसीटीवी कैमरास के बारे में बात करें तो गाइस वो भी हो सकता है, बट इतना सूटेबल नहीं है ये, ठीक है। ये अगर फ़ोन का हमें एक्सेस चाहिए, फ़ोन के कैमरे का एक्सेस चाहिए तो गाइस हम इसका एक्सेस इसकी हेल्प से बिल्कुल इसी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस हमारा थर्ड टूल। अब मैं अगर फोर्थ टूल के बारे में बात करूँ तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड cd करके मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँगा, एंटर कर दूँगा तो ये भी हम बाहर आ चुके हैं गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल आएगा उसका नाम है एंग्री ऑक्साइड। तो गाइस उसको करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से टर्मिनल के अंदर, मतलब गूगल के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एंग्री ऑक्साइड, ठीक है। एंटर कर दूँगा तो हमारे सामने देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गिटहब, एंटर कर दूँ गाइस तो ये देखो हमारे सामने जो है यही सेम लिंक देखने को मिला। तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और गाइस यहाँ पर मैं जाऊँगा फिर से इसकी लिंक को कॉपी कर लूँगा। सो गाइस अब आप लोग को एंग्री ऑक्साइड के बारे में सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये किस काम आएगा। तो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अगर हम किसी की वाईफाई को एक्सेस लेना चाहते हैं या फिर अगर हमें वाईफाई के पासवर्ड को जानना है तो गाइस हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और हम इतना ही नहीं गाइस, और गाइस इस टूल से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा डिवाइस किसी वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो किस तरीके से हैंड शेकिंग कर रहा है, वो सब कुछ हम इसी की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे किस तरीके से वाईफाई हैंड शेकिंग होता है, जैसे हमारा 3 वे हैंड शेकिंग होता था, उस तरीके से गाइस किस तरीके से वाईफाई डिवाइस हैंड शेकिंग करता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर। तो यस गाइस इसको भी इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर सिंपली कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखूँगा सिंपली git clone एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा इस तरीके से एंटर, और यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये हमारे सिस्टम के अंदर देखो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इंस्टॉल हो रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले इसको इंस्टॉल किया था बट मैंने डिलीट कर दिया था इसको, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ कि किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है ये, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंग्री ऑक्साइड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बस टाइम लेगा गाइस। तो गाइस आप लोग भी इसको देख सकते हो और यहाँ से सीख सकते हो। बस आप लोग को बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना होगा और जैसे ही आप लोग कोड को कॉपी कर लोगे, मतलब जो भी लिंक था उसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद गाइस देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। कॉपी करने के बाद अगर आप लोग कुछ इस तरीके से इसको अगर चलाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है। एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोग को। अभी आप लोग देखो यहाँ पर, ये देखो कुछ इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इस वाले कमांड को रन कराऊंगा, यानी इसके अंदर एक install.sh का एक फ़ाइल होगा, उसको हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, ठीक है। उसको एग्जीक्यूटेबल देने के बाद यहाँ पर आप लोग sudo ./install.sh करोगे तो आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा एज ए रूट एंड इंक्लूडिंग बैश कंप्लीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हमें इसको अनइंस्टॉल करना है तो हम इस कमांड को कुछ इस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रन करेगा। बाकी यहाँ पर देखो ये रहा, कुछ अभी इंस्टॉल हो रहा है एंड आप लोग के सामने गई जैसे रन करेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, राइट। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हो कि किस तरीके से वाईफाई पर अटैक हो रहा है और किस तरीके से वो हैंड शेकिंग कर रहा है। और हम यहाँ पर गाइस हाई चांसेस होते हैं कि हम इसका पासवर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से वाईफाई के पासवर्ड को भी देख सकते हैं, राइट गाइस।
तो अभी यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से होगा, ठीक है। आपको जो हमारा 5th नंबर पर आता है एक टूल जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। गाइस जिसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था प्रॉपर मेटास्प्लॉइट के बारे में, मैंने बताया कि किस तरीके से मेटास्प्लॉइट में हम किसी पर अटैक करते हैं, किस तरीके से हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। गाइस मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से गाइस हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी में वल्नरेबिलिटी फाइंड करना है, या तो अगर हमारे पास कोई वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में अगर हमें डिटेल्स में देखना है, तो उन सभी चीज़ों को हम गाइस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बहुत इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऑक्सिलरी फाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसका हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मेटास्प्लॉइट जो है ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो अगर गाइस आप लोग मेटास्प्लॉइट के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से हैकिंग होता है मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके, ठीक है गाइस। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है यार, आप लोग बिल्कुल बात मानना मेरा, और आप लोग इसको ट्राई करना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवर भी देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा MSF कंसोल, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल होता है, मतलब ऑन होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर गाइस आप लोग को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल भी करना है, आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल भी नहीं है, तो आप लोग गाइस डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक एक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग कुछ वीडियो पर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग जाकर के वहाँ पर कंप्लीटली सब कुछ देख सकते हो यार। उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे कमांड्स उसमें हम रन करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस ये खुल रहा है हमारे सामने, ठीक है, मेटास्प्लॉइट साइबर। और यहाँ पर देखो ये जो आप लोगों को ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ बार बार चेंज होता रहता है। जितना बार आप लोग इसको ओपन करोगे वो हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। कुछ ये फ़ायदा होता है। अगर मैं यहाँ पर करूँगा शो ऑप्शंस में करूँगा, एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पर देखो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि मेटास्प्लॉइट के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। कि अगर हमें और भी चीज़ इसमें देखने हैं, ठीक है, जैसे अगर हमें फाइंड करना है, कुछ हमें इसमें देखने हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शो, और हमें यहाँ पर कुछ देखने एक्सप्लॉइट देखने, मान लो वल्नरेबिलिटी नहीं एक्सप्लॉइट्स देखने, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सप्लॉइट्स, राइट, कुछ इस तरीके से एंटर कर दूँगा, तो ये हमारे सामने देखो बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइट देखने को मिल जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। इन सभी एक्सप्लॉइट को हम देख सकते हैं जब हम हैकिंग करेंगे जैसे तरीके से, तो हम उसमें इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर भी इस तरीके से भी कुछ काम कर सकते हैं, और गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो हम कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करना। और गाइस अगर आप लोग मेटास्प्लॉइट के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में चले जाना भाई, आप लोग वहाँ पर आप लोग लिंक पर क्लिक करके आप लोग जा करके प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है, वीडियो। और गाइस मैंने बहुत अच्छे तरीके से यार एक सिस्टम को मैंने टारगेट लिया था, और उस टारगेट को अच्छी तरीके से मैंने हैक करके दिखाया था। उसके पासवर्ड को भी मैंने फाइंड कर लिया था, यानी जो एडमिन लॉगिन पेज होता है उसको भी हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम होता है, तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बाकी ये रहे कुछ ऐसे 5 टूल्स जो कि आप लोग की हैकिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगी, और गाइस आप लोग को कुछ हैक करने के लिए काफ़ी ईजी बना देगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का, और गाइस खुद से ही आप लोग ट्राई करना सब कुछ, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ भाई कि आप लोग अगर इतना देख ही लिए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस के बारे में हैकिंग सीखने को मिलेगा, लाइक IoT भी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं IoT के बारे में बताऊँगा आप लोग को, IoT डिवाइसेस को हैक करना मैं आप लोग को सिखाऊँगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं भाई। तो अगर गाइस आप लोग का भी कोई डिमांड है कि आप लोग को किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग गाइस वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस बस ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ ट्राई करना। तो आज के लिए बस ना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो मिलते हैं गाइस कल किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।